वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 5 का पाठ 10 का कैसे कैसे घर। जैसा कि नाम को सुनने से ही पता चलता है कि घर के विषय में जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। पेज नंबर 51। आइए शुरू करते हैं। सुबोध आज बहुत खुश है। रांची में आयोजित बाल समागम में उसने लंबी कूद में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। विद्यालय पहुंचने पर सभी ने उसे बधाई दी। कक्षा में शिक्षिका ने पूछा, सुबोध बाल समागम में जाकर तुम्हें कैसा लगा? सुबोध, मैडम वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारे राज्य के सभी जिलों के बच्चे पहुँचे थे। रांची शहर बहुत बड़ा है। मैडम, सुबोध, हमारे गांव में और रांची में तुम्हें क्या अंतर दिखा? सुबोध, मैडम मैं जहाँ रुका था वह एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। उसके चारों तरफ बहुमंजिली इमारतें थी, सड़कें बहुत चौड़ी थी, बिजली की चकाचौंध थी, बहुत भीड़ थी, परंतु कहीं कहीं झोपड़ी नुमा घर भी दिख रहे थे। मैं तो समझता था शहरों में रहने वाले लोग काफ़ी अमीर होते हैं। मैडम, आजकल गांव में काम की कमी के कारण बहुत सारे लोग शहरों में जा रहे हैं। वहाँ उनके लिए घर की कमी है। सुबोध, हाँ तो मजबूरी में उन्हें ऐसे घरों में रहना पड़ता है। मैडम, हाँ सुबोध, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब बताओ, बहुमंजिली इमारतें तुम्हारे घर से किस प्रकार अलग दिखती हैं? सुबोध, उनमें बहुत सारी मंजिलें थी, यानी 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला, 10 तल्ला, जो भी कहिए। ये ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं। खिड़कियों में कांच लगे हुए थे, उन पर ग्रिल भी लगे थे। छत पर पानी की टंकियां भी दिख रही थी। मैडम, बिल्कुल ठीक। बच्चों, जानते हो बड़े शहरों में आवास के लिए भूमि की बहुत कमी है, इसलिए बहुमंजिली इमारतें बनाई जाने लगी हैं। हमारे गांव में घर के लिए ज़मीन की कमी नहीं है। प्रत्येक परिवार का अपना घर होता है, इसलिए गांव में ऐसी इमारतें नहीं बनाई जाती है। सुधा, जी मैडम, हम लोगों तो कच्ची ईंटों और मिट्टी से भी मकान बना लेते हैं। हमारे घरों की छत कपड़े की या घास फूस की बनी होती है। इनमें खर्च भी अधिक नहीं लगता। खिड़की दरवाजों की लकड़ियाँ गांव में ही मिल जाती है, परंतु अब गांव में भी पक्के ईंट और सीमेंट कंक्रीट के घर बनने लगे हैं। अब बच्चों पेज नंबर 52 में है। हसन, मैडम हमारे मिट्टी के घर ठंडे भी होते हैं, उनमें आंगन भी होता है। मैडम, हाँ, ऐसे मकानों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है। यह दीवारें घर में रहने वालों को गर्मी और सर्दी से बचाती है। मैडम, आओ इन पोस्टरों को देखो, इनके विभिन्न प्रकार के घर दिखाए गए हैं। इन चित्रों को देखिए। पहला है कच्चे घर। 1 नंबर में है कच्चा घर। कच्चा घर में कहाँ होता है? कच्चा घर गांव में पाया जाता है। यह मिट्टी का बना होता है। यह लकड़ी, बांस, खपरा से बनाया जाता है। इसकी दीवारें मोटी होती है। यह हवादार होता है। दूसरा में है बहुमंजिली इमारत। यह शहरों में पाया जाता है, विशेष करके वहाँ क्या है, रहने के लिए ज़मीन की कमी है, इसलिए बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती है। यह सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, लोहे, शीशे आदि की बनी होती हैं। तीसरा में है पत्थरों के घर। पत्थरों के घर कहाँ पाए जाते हैं? ये पहाड़ों में पाए जाते हैं। यह पत्थर के बने होते हैं और इसमें क्या है, इसकी छत ढालनुमा होती है ताकि बर्फ़ या अधिक बरसात हो तो पानी क्या आसानी से बह जाए। चौथा चित्र है टेंट का। ये टेंट क्या है? टेंट विशेष करके आपको मिलेगा पहाड़ों पर, पर्वतों पर, या बंजारे लोग या खाना बदोश जिनको कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं, वो लोग टेंट बना करके रहते हैं। हाउस बोट। 5 नंबर में हाउस बोट। हाउस बोट क्या है? यानी कि नाव पर बना हुआ घर। इसे शिकारा भी कहते हैं। यह विशेष करके जम्मू कश्मीर में डल झील में पाया जाता है। 6 नंबर में इग्लू है, बर्फ़ से बने घर। इग्लू का मतलब क्या है? बर्फ़ से बने हुए घर। यह विशेष करके बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या न्यूजीलैंड भी कहा जा सकता है। वहाँ सालों भर ठंडा रहता है। मैडम देखो बच्चों, चित्र संख्या 3 में पहाड़ी इलाकों के एक मकान को दिखाया गया। या पत्थरों का बना एक मजबूत घर में, इनमें लकड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां हैं। इनकी छत ढलवा होती है ताकि उन पर बर्फ या बारिश का पानी न ठहरे। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का उपयोग होता है। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी होती है। मोटी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 53 में बच्चों। इसमें कह रहा है, लिखो तुम्हारे घर की छत और पहाड़ी इलाकों के घरों की छत में क्या अंतर होता है? अंतर मतलब क्या? डिफरेंस, यानी कि जो आपका घर है और पहाड़ी इलाकों का जो घर है उसके बनावट में क्या क्या फ़र्क है।
इसको लिखना है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि हमारा घर क्या है। जैसे मान लिया झारखंड के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर हर प्रकार के घर पाए जाते हैं। झारखंड में मिट्टी के घर, सीट के घर, आपको कंक्रीट के घर, बहुमंजिली इमारतें भी पाई जाती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या है, पत्थरों से बने घर होते हैं। इनकी छत ढालनुमा होती हैं ताकि पानी आसानी से गिर जाए, बर्फ़ अगर पड़े तो आसानी से गिर जाए। अब है पहाड़ी प्रदेश के घरों के निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। पहाड़ी प्रदेश में जो घर बन रहा है उसमें जो मटेरियल लगता है, जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसका लिस्ट बनाना है। सूची का मतलब क्या है, लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, पहला पत्थर लिखेंगे, उसके बाद से सीमेंट लिखेंगे, गिट्टी लिखेंगे और लकड़ी लिखेंगे। ये सारी चीज़ों को लिखेंगे और उनकी छत क्या होती है, ढालनुमा होती है। अब आगे है हसन। मैडम चित्र 4 में टेंट दिख रहा है ना। हमारे घर के पास जंगली जड़ी बूटियाँ और औषधीय तेल बेचने वाले लोग ऐसे ही घर में रहते हैं। मैडम हाँ हसन, यह टेंट ही है जिसमें वे लोग रहते हैं जिनका स्थायी आवास नहीं होता। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन्हें घुमक्कड़ या खानाबदोश या बंजारे कहते हैं। यानी वैसे लोग जो अपना जीवन घूम घूम करके बिताते हैं वह टेंट में रहते हैं, इन्हें घुमक्कड़ या खानाबदोश कहा जाता है। सुधा मैडम चित्र संख्या 5 में तो पानी में घर दिख रहा है। पानी में घर कहाँ मिलेगा आपको, यानी कि नाव में बना हुआ घर जिसे हाउस बोट यानी शिकारा भी कहा जाता है। यह डल झील कश्मीर में देखा जा सकता है या फिल्मों में आपको नज़र भी आता होगा। मैडम बिल्कुल ठीक, यह कश्मीर की एक हाउस बोट का चित्र है जो पानी में तैरते रहता है। यह 80 फीट लंबा और 8-9 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। इनके अंदर छत पर बड़ी सुंदर नक्काशी की जाती है। सुबोध मैडम यह आखिरी वाले चित्र में सफ़ेद सी गुफा क्यों दिख रही है, इसमें कौन रहता है। मैडम यह इग्लू है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पूरे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है या बहुत कम आबादी होती है। यहां रहने वाले लोग बर्फ़ से ही घर बना लेते हैं। इसमें एक ही दरवाज़ा होता है, आमतौर पर खिड़कियां नहीं होती। तापमान बहुत कम होने के कारण बर्फ़ पिघलती नहीं है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ ध्रुवों पर क्या 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। क्रियाकलाप रंग बिरंगे टेंट। विभिन्न अवसरों पर टेंट के उपयोग पर चर्चा करें। टेंट कब कब बनता है, शादी में या कोई डेथ कर गया उसमें बनता है, नेता लोग आता है उसमें बनता है, या खेल कूद होता है तो उसमें भी टेंट बनाया जाता है। आपने कहाँ कहाँ टेंट लगे देखे हैं, हमने तो बतला दिया। कहाँ, जहाँ श्राद्ध होता है, शादी विवाह होता है, कोई फंक्शन होता है, खेल कूद होता है, नेता लोग भाषण देने आता है, उसमें टेंट लगता है। टेंट के क्या लाभ है, टेंट के लाभ है कि इससे क्या है, हमें जगह की बचत होती है और ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। और क्या होता है कि जब ज़रूरत होता है तब आप टेंट लगा सकते हैं और जब ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग 54 नंबर पेज में हैं। अब इसमें कह रहा है बताओ एक बर्फीले प्रदेश का नाम बताओ। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या नॉर्वे लिख सकते हैं। इग्लू पिघलता क्यों नहीं है, इग्लू पिघलता क्यों नहीं है। इग्लू क्योंकि यह बर्फीले प्रदेश में बना होता है, यहाँ सालों भर क्या ठंड होता है, जिसके कारण इग्लू पिघलता नहीं है। बाढ़ से बचने तुम कैसा घर बनाना चाहोगे, बाढ़ से बचने के लिए हम लोग क्या टेम्पोररी घर बनाना पड़ेगा, अस्थायी घर जिसको आसानी से बना सके और आसानी से फिर हम लोग हटा सके, जैसे टेंट वाला घर। अब जैसे देख रहे होंगे बाढ़ में अभी टीवी में लगातार चल रहा है, जैसे बिहार, हिमाचल, आपका छत्तीसगढ़ और भी बंगाल, इन जगहों में क्या है हमेशा बाढ़ आता है। तो बाढ़ आता है तो अगर नदी के किनारे घर है तो आप अगर बिल्डिंग बनाइएगा 4 तल्ला 5 तल्ला तो घाटा होगा कि नहीं, इसलिए ऐसा नहीं बनाना। होशियारी दिखाना है, टेंट जैसा आकृति वाला बनाना है या नॉर्मल जो सीट वाला घर भी आप बना सकते हैं जिसमें आप रह सके, और फिर उसको छोड़ करके आपको दूसरा जगह जाना होगा, और वरना फिर दूसरा जगह आप ज़मीन भी ले सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो, और नहीं है तो आपको टेंट जैसा कोई व्यवस्था करना होगा। यही उपाय है। शहरों में बहुमंजिले मकान क्यों बन रहे हैं, शहरों में रहने के लिए ज़मीन का अभाव है, इसलिए वहाँ बहुमंजिले इमारत बन रही हैं। हमने सीखा किसी जगह पर आसानी से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग मकान बनाने में किया जाता है। कुछ सामग्रियाँ हमें प्रकृति से मिलती हैं जैसे पेड़, चट्टानें, मिट्टी, खनिज आदि।
कुछ घर प्रकृति से प्राप्त इन वस्तुओं से बनाया जाता है, वहीं कुछ घरों के बनाने में फैक्ट्री में बने सामान जैसे सीमेंट, रंग, कांच आदि का उपयोग भी होता है। मकान का स्वरूप उस क्षेत्र के मौसम के अनुरूप होना चाहिए। अगर आप बाढ़ वाले क्षेत्र में रहते हैं तो टेंट नुमा घर बनाना होगा, या घास फूस का, या सीट का, या खपरेल घर बनाना होगा, क्योंकि बार बार वहाँ बाढ़ आते रहेगा। ज़्यादा पूंजी लगा दीजिएगा तो आपका जमा पूंजी खर्च हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि कैसे कैसे घर होते हैं, EVS क्लास 5 पाठ 10। तो इसी प्रकार से बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।